नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, आपका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान पे। इसके लिए आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक बढ़ता ही जा रहा है। हमें आपके इसी प्यार की उम्मीद थी और हम आपके उम्मीदों को आगे भी बरकरार रखेंगे। जिस तरह से आप मुझे प्यार और लाइक दे रहे हैं, हम आशा करेंगे आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी खबरें हम लाते रहेंगे। किसान भाइयों, इसी सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार के द्वारा किसान के हितों में लाए गए अपने जो धान की खेती की, जो अपने खरीफ के मौसम में दिन रात मेहनत करके जो आपने अपने खेतों में फसल उगाई है, उसके अब बेचने का समय आ गया है। आप उसे मंडी में या पैक्स में जाकर बेचते हैं। तो बेचते हैं, इसके लिए सरकार ने क्या नियम लाए हैं, क्या निर्देश निकाली है, आज हम उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आज के टॉपिक को ज़्यादा लंबा न करते हैं, हम बात करते हैं। आज जो है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आपके लिए एक सूचना लाई है। बिहार के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ये सूचना है खरीफ विपणन मौसम। खरीफ में विपणन मौसम 2024-25 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की क्रिया। धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार ने कुछ नियम लाए हैं। सरकार कहती है कि 1 नवंबर 2024 से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। इसके अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है 2300 रुपया प्रति क्विंटल। 2300 रुपया साधारण धान का है और धान ए ग्रेड का कीमत है 2320 रुपया प्रति क्विंटल। सरकार ये कहती है कि अधिप्राप्ति के 48 घंटे के अंदर आपका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही आप अपना धान व्यापार मंडल में या पैक्स में बेचते हैं, तो आपका धान अधिप्राप्ति के 48 घंटे के अंदर आपका भुगतान, जो आपका पैसा बना, वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। ये सूचना कहती है कि कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति का काम 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ कर दिया गया है और सरकार ने यह भी कहा कि राज्य के शेष जिलों में यह दिनांक 15 नवंबर 2024 से लागू होगा। किसानों के लिए जो धान अधिप्राप्ति का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है वो है साधारण धान के लिए 2300 रुपया प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड ए के लिए 2320 रुपया प्रति क्विंटल। सरकार कहती है कि चलो रैयत किसान और गैर रैयत किसान दोनों तरह के किसान इसका धान बेच सकते हैं। रैयती किसानों के लिए धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा रखी गई है 250 क्विंटल तथा गैर रैयती किसानों के लिए धान अधिप्राप्ति की अधिकतम मात्रा रखी गई है 100 क्विंटल। मतलब जो किसान अपने ज़मीन पे खेती करते हैं वो अधिकतम 250 क्विंटल धान बेच सकते हैं और जो किसान दूसरे की ज़मीन पर पट्टे लेकर बटाईदारी करके लीज पे खेती करते हैं वो 100 क्विंटल धान की बिक्री कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। धान बिक्री हेतु किसानों को किसी विभाग के जो पोर्टल है dvtagriculture.bih.gov.in पर जाके निबंधित होना होगा। हाँ किसान भाइयों, धान बिक्री वही किसान कर सकते हैं जो किसान पंजीकृत होंगे, जिन्होंने कृषि विभाग के डीबीटी एग्रीकल्चर वेबसाइट पर जाके अपना किसान पंजीकरण करा चुका है। धान बिक्री सबसे पहले आपको पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। अगर जो किसान बंधु पंजीकृत नहीं हुए वो कृपया जाके पंजीकृत हो लें। किसान पंजीकरण कैसे करेंगे इसका भी लिंक मैं नीचे में दे दूंगा और अगली वीडियो में आप देख सकेंगे। जो किसान पूर्व से निबंधित है उन्हें पुनः निबंधित करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, उनके साथ ही वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए रैयती किसानों के लिए क्या सूचना है। कहता है जितने भी निबंधित रैयती किसान हैं उनका निबंधन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल पर धारित भूमि से संबंधित तथा अन्य सभी वांछित सूचनाओं को अंकित करना होगा। जो रैयत किसान हैं उनको सारा अंकित करना होगा कि आप जो किस खाता में, किस खेसरा में, किसने ज़मीन पे आपने कौन कौन सी खेती किए हैं, सारा वो विवरण भरना होगा। गैर रैयत किसानों के लिए क्या सूचना है जानिए। गैर रैयत किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर अगर वो निबंधित है उसके बाद निबंधन संख्या के आधार पर किसी विभाग के पोर्टल पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अंकित करना होगा कि वो कौन सा खेसरा में खेती करते हैं और कितने में खेती करते हैं। गैर रैयतों के लिए जो है सिस्टम जनरेटेड एक स्व घोषणा पत्र क आता है जिसे वो पूरी अच्छी तरह से भरेंगे। तो थाना भरेंगे, खेसरा भरेंगे, पर नाम भरेंगे, पता भरेंगे, गांव भरेंगे, कितने जमीन खेती वो भरेंगे और पूरी फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद वे किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक से उसे हस्ताक्षरित कराएंगे। अगर वे
किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक के अनुपस्थित हैं तो वो अपने वार्ड सदस्य या उसके अनुपस्थित होने पर उस क्षेत्र के मुखिया या पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य से संयुक्त हस्ताक्षरित कराएंगे। याद है, क एवं ख दोनों से कराना अनिवार्य होगा। क क्या डालिए, किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक दोनों में से कोई एक व्यक्ति, और दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि हैं या वार्ड सदस्य या मुखिया, पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य, दोनों में से एक को किसी को रहना होगा। कुल मिलाकर दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही गैर रैयतों के लिए जो फॉर्म भरा गया है वो अपलोड किए जाएंगे। और बता दें, अधिप्राप्ति का संपूर्ण कार्य, आपने जो धान अधिप्राप्ति के लिए जो आप फॉर्म भरेंगे, जो आप आवेदन करेंगे, उसका पूरा कार्य जो किया जाएगा उसके लिए वेबसाइट है esahkari.bih.nic.in। आप यहाँ पर लिंक भी देख रहे होंगे, उस पर जाकर ऑनलाइन किया जाना है। धान बेचने के लिए जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वह धान विक्रय हेतु अधिप्राप्ति पोर्टल esahkari.bih.nic पर जाकर रैयती अथवा गैर रैयती किसान अपना चयन करने के उपरांत उस पंचायत स्तर पर जो काम कर रहे हैं पैक्स, या जो प्रखंड स्तर पर काम कर रहे हैं व्यापार मंडल, उसका चयन करेंगे। आपको चयन करना होगा कि आप अपने धान को कहाँ बेचना चाहते हैं। आप बेचना चाहते हैं प्रखंड के या जिला के व्यापार मंडल में या पैक्स में। उसका चयन करने के बाद बिक्री की जाने वाली धान की मात्रा आपको देना होगा कि आप कितना धान बेचना चाहते हैं, और भी अन्य कई सूचनाएं हैं जो आपको वहाँ अंकित करनी होगी। चलिए, ये तो हो गया आवेदन की पूरी प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि हम जो करेंगे धान जो बेचना चाहते हैं उसके लिए आपको किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज होना अनिवार्य है। तो जैसा कि मैंने बताया, दो तरह किसान हैं, रैयत और गैर रैयत। पहले बात करेंगे रैयत किसान के लिए। रैयत किसान के लिए रैयत किसान द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर धारित भूमि संबंधी जो दस्तावेज है वो देना होगा। जैसे आपको ज़मीन का रसीद देना होगा, ज़मीन का LPC देना होगा, फोटो युक्त पहचान पत्र, आपको एक पहचान पत्र देना होगा, इसमें फ़ोटो लगा हुआ हो सकता है, वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो या बैंक पासबुक हो, जिसमें भी एक फ़ोटो लगा होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इन तरह के इनमें से कोई भी दस्तावेज जिसमें फ़ोटो अंकित हो, आप एक लगेंगे। गैर रैयत किसानों के लिए क्या है, गैर रैयत किसानों कृषि विभाग के पोर्टल पर खेती की जाने वाले भूमि से संबंधित विवरण देना होगा। जो सौ घोषणा उसके लिए आया है वो उसको अपलोड करना, तैयार करना होगा। और साथ ही उसके लिए भी है कि फ़ोटो एक पहचान पत्र उसके पास होना जरूरी है। ये दोनों के लिए फ़ोटो एक पहचान पत्र रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसानों के लिए अनिवार्य है। रैयत किसानों के लिए ज़मीन का दस्तावेज आवश्यक होगा, रसीद या फिर LPC। गैर रैयत किसानों के लिए स्व घोषणा जो पत्र दिया गया है वो अनिवार्य है। तो ये थी पूरी तरह से कागजात की अवस्था। अब आगे बात करें भुगतान की प्रक्रिया क्या है। अगर आप किसान बंधु धान बेच देते हैं अपने पैक्स में या व्यापार मंडल में, तो भुगतान की प्रक्रिया क्या है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ धान खरीदारी करने के 48 घंटे के भीतर DBT के माध्यम से उसे खातों में चला जाएगा। सरकार कहती है, विभाग कहती है कि जितना भी धान आप बेचते हैं, इस सहकारी वेबसाइट पर जाके आप जितना भी धान को भेजते हैं, तो आपके धान के खरीद के मतलब से आपने किया आवेदन किया, तो आपके उसके बाद जो है पैक्स या व्यापार मंडल से लोग जाएंगे, आपके धान की खरीदारी करेंगे। जब धान की खरीदारी आप कर लेते हैं, जब वो पोर्टल पर चढ़ गया, उससे 48 घंटे के अंदर आपका भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा, मतलब खाते में पैसा भेजा जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका खाता जो है, जो बैंक खाता है, वो NPCI से लिंक होना अनिवार्य है। मतलब आप अपने जाको आधार और NPCI से अपने खाते को लिंक कराएं। अगर आपने नहीं कराया तो आप जा करके बैंक में जाएं और उन्हें ये करने के लिए बोलें। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई किसान बंधु ने धान बेच दिया, या व्यापार मंडल या पैक्स लेने के लिए मना कर रहा है, या आपको भुगतान करने में दिक्कत हो रही है, आपने बेच दिया भुगतान में लेट हो रही है, तो कुछ समस्याएं के लिए आप जो है कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम बताते हैं। अब किसी तक समस्या होती है तो आप संबंधित पैक्स जहां आपने धान बेचा हो या व्यापार मंडल द्वारा धान नहीं लेने या किसी तरह के अन्य आपको गलतियां लगती है, उसके मामले में शिकायत करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उसके अलावा भी दिक्कत है, कहीं आपको जाने में दिक्कत है, आप नहीं जाना चाहते हैं, आप डरते हैं, तो सरकार ने उसके लिए भी व्यवस्था की है। आपके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी की है, जो अपने घर बैठे अपने मोबाइल से
आप शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए जो टोल फ्री नंबर दिया गया वो है बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम खाद्य भवन पटना का टोल फ्री नंबर है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप इसे लिख सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर वो है 1800345619 तो आपने देख लिया। मैं टोल फ्री नंबर फिर से बता दूं 1800345619 ये टोल फ्री नंबर है। आप हमेशा इस पर कॉल कर सकते हैं। आप किस तरह की शिकायत हो, धान बेचने में, धान खरीदारी में, भुगतान में या अन्य तरह की कोई भी जानकारी आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके आप जान सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी आपके धान को बेचने की पूरी प्रक्रिया। कौन कौन से कागजात लेंगे, आप कैसे आवेदन करेंगे, भुगतान कैसे होगा, क्या उसकी कीमत होगी, ये सारी प्रक्रिया मैंने बता दिया। आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको अन्य किसी तरह की वीडियो चाहिए, किसी जानकारी चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें। हम आपके लिए अन्य वीडियो लाते रहेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो मुझे अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। ऐसा अच्छा लगे और बहुत ही जानकारी पूर्वक लगा कि नहीं अब मेरा जो वीडियो है बहुत ही जानकारी देने वाला है, तो कृपया करके आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।